आप मेरे ऊपर जो है देख पा रहे होंगे, ये ड्रोन उड़ रहा है जो कि आने वाले टाइम में वक्त बदलने वाला है। पहले जो लोग ट्रैक्टर वगैरह से छिड़काव करते थे, लेकिन अब ये ड्रोन जो है घंटों का काम मिनटों में करने वाला है। तो आप देख सकते हो ये ड्रोन किस प्रकार से उड़ रहा है और स्प्रे वगैरह कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं इस ड्रोन के बारे में। मक्का जैसी फसल में जो है ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। आप देख पा रहे होंगे ऐसी सिचुएशन में जो है किसानों का अंदर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से जो है स्प्रे कर रहा है। अभी तक जो है आपने खेती में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। अभी जो है बहुत टाइम से लोग मैनुअल दवाई वगैरह छिड़क रहे थे, लेकिन जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पूरे देश में फैल रही है, आजकल जो है एआई और रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है। तो ये चीज़ जो है खेती में भी धीरे धीरे आने लग गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ड्रोन के बारे में। आप देख पा रहे होंगे यह ड्रोन जो है अभी जो है किसानों की बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है। इसकी मदद से किसान भाई घंटों का काम जो है मिनटों में कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस ड्रोन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ड्रोन को कैसे उड़ाना है, कहाँ उड़ाना है और इसमें कितना खर्च लगता है, एक बार में यह कितनी दवाई छिड़क देता है, साथ ही इसकी कौन कौन सी सुविधा है, कौन कौन सी इसकी दिक्कत है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अब जो है हम इनसे जानते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं। तो सर आप पहले हमें इसका जो कौन कौन से फीचर है वो बताइए। देखिए सर, एक तो ये जो ड्रोन है ये गरुड़ा कंपनी का है, गरुड़ा एरोस्पेस, जो चेन्नई में बेस्ड है। इसके अंदर अपने ये सबसे फर्स्ट में जीपीआरएस लगा हुआ है, जिससे पूरे खेत की मैपिंग वगैरह होती है। अच्छा, ठीक है। तो मैपिंग करने के बाद अपने को मैन्युअल नहीं करना पड़ता है? हाँ, मैन्युअली भी आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में अपने को खेत तो सिलेक्ट करना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब फर्स्ट में जैसे अपनों ने 2 बीघे का खेत था, जी जी। 1 एकड़ के आसपास खेत है, इसको अपनों ने सिलेक्ट कर लिया। हम्म। इसके बाद में अपनों ने अभी जो है अभी ऑटो मोड पे फ्लाई किया था अपनों ने। उसके बाद में जब यहाँ पे पेड़ पौधे आ गए थे पास में, तो अपनों ने मैन्युअली अपने हाथ में कंट्रोल ले तो लिया। इसकी मैपिंग करने के लिए पहले खेत के चारों ओर घूमना पड़ता होगा? नहीं, खेत के चारों ओर घूमने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा। रिमोट दे रखा है हाँ, कंपनी ने। इसके जी, अंदर जी। पूरा का पूरा टच स्क्रीन है। हाँ, और इसके अंदर जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन पट्टे के ऊपर जो हाँ, चला हुआ है, जी, जी। इसके यहाँ पे दवाई वगैरह स्प्रे हो रखी है। हाँ, जहाँ जहाँ पर स्प्रे हो चुका हाँ। है वहाँ पर ग्रीन हो चुका ये है। जो येलो लाइन नजर आ रही है यहाँ पे और स्प्रे बाकी है, मतलब। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके का इसमें मैपिंग अपन कर हाँ, सकते हैं। मैपिंग इसके कर सकते अलावा जो है हैं। इसमें इसको कौन-कौन सी मैन्युअली चीजें उड़ा हैं? सकते हैं, ऑटोमेटिक उड़ा सकते हैं। मेनली इसमें ये बैटरी लगी हुई है, दो बैटरीज लगी 25,000 mAh की एक बैटरी लगी हुई है। 2 बैटरी सेट लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, ये 2 एकड़ तक स्प्रे कर देता है, मतलब एक बार में 2 एकड़ तक स्प्रे कर देता है? एक तो बार में। उसके बाद आप और बैटरीज वगैरह रखते होंगे साथ में हाँ, बैकअप के लिए? 2-3 सेट रखे हुए हैं, अच्छा ताकि अच्छा। क्या है, आगे फार्मर के दूसरे यहाँ पे स्प्रे करने के लिए और चार्जिंग वगैरह भी करते रहते हैं बीच में। तो एक बैटरी चार्ज होने में लगभग कितना समय लगाती है? 30 से 35 मिनट लगता 30 है से एक 35 मिनट में एक हो बैटरी जाती का है। जो सेट है, दोनों सेट एक साथ लगते हैं चार्जिंग पे, और इसके अंदर भी दोनों साथ में ही लगते हैं। अच्छा, और इसकी जो टंकी है ये कितनी बड़ी है? इसकी टंकी 11 लीटर की टंकी है, लेकिन अच्छा। अपने को 10 लीटर इसके अंदर जो दवाई है पानी के साथ में घोल बना के हाँ, और रखना पड़ता है। तो इसमें कोई भी दवाई अपन छिड़काव कर सकते हाँ, हैं? इसके जो भी अंदर अपने को अपन करना कोई है। सी भी दवाई स्प्रे कर सकते हैं। खाली पाउडर फॉर्म वाला थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ता है अच्छा, हाँ, कि अच्छे से पाउडर घोलने फॉर्म के को बाद, अच्छे हाँ। तरीके से घोलने के बाद में ही स्प्रे करना पड़ता जी है। जी जी। इसके अलावा और भी कोई फीचर इसमें? इसके अंदर सर ये टेरेन सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा। एक सेंसर इधर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, और एक इस साइड में लगा हुआ है। अच्छा, चारों ये तरफ इसके सेंसर लगे एक हुए मात्र ऐसी कंपनी है, हैं। गरुड़ा एरोस्पेस, जो जी। मतलब टेरेन सेंसर जो है अपने पौधे के हिसाब से देती है। मतलब अच्छा बहुत सारी कंपनियां जो है ड्रोन वगैरह दे रही है, हाँ। लेकिन वो क्या है कि मैपिंग के हिसाब से टेरेन सेंसर लगाती है। अच्छा। ये जो है पौधे के हिसाब से है कि जैसे अगर पौधा बड़ा है तो उसके हिसाब से ही फ्लाई करेगा। अच्छा, सेंसर जैसे से आपने जो है अभी कई देखा बार भी होगा, पौधे जैसे वगैरह से यहाँ पे अपने टकराने नीम के पेड़ के पास में आया था, तो हाँ। नीम के पेड़ के पास में नहीं आ रहा, वो कम से कम 10 से 15 फीट दूर से ही रुक जा रहा था। अच्छा, अच्छा। भले ही मैं इसको कितना ही कंट्रोल दूंगा कि भाई पास में आ जा, लेकिन नहीं आएगा लेकिन नहीं आएगा। ये सेंसर automatic सारे के अपन सारे। हाँ। चाहकर भी ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता इससे। हम्म। तो मेन बात जो आती है किसानों की कि जो मैनुअल छिड़कते थे या फिर ट्रैक्टर से छिड़कते थे, तो जहाँ पर 1 एकड़ में 200 से 400 लीटर तक जो है पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें हम केवल 10 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इनके जो फोगर लगे हुए हैं, हाँ हाँ, बारीक वो बारीक एक फोगर लगे बिल्कुल हुए हैं। मतलब इसका जो मोटर का जो प्रेशर है, अपन हाँ, जैसे नॉर्मल टंकी से स्प्रे करते हैं, अच्छा। उसके अंदर जो बूंद गिरती है वो बड़ी बूंद बड़ी गिरती बूंद है। गिरती है। पानी की जो बूंद है वो ज्यादा बड़ी गिरती बड़ी है, गिरती है। और इसके अंदर जो है बिल्कुल बारीक महीन बूंद गिरती है, हाँ। जिससे क्या है पौधे की पत्तियों के ऊपर पूर्णतः मतलब एक जैसा स्प्रे स्प्रे होता हो है। जाता है। इसके अलावा इससे हवा की वजह से पौधे हिलते हाँ। हैं, तो ऊपर नीचे चारों तरफ। नहीं, वो तो पौधे की हाइट वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने को। जैसे अच्छा। पौधे की हाइट किस हिसाब से है, जैसे अगर
अगर ज्यादा नीचे उड़ाऊंगा, मक्का का पौधा है, मक्का के 1 फीट ऊपर उड़ाएंगे तो पौधा गिरने की समस्या रहेगी। तो कम से कम 2 से 3 फीट की हाइट लेके पौधे के ऊपर, ताकि क्या है पौधों की पत्तियां भी नुकसान नहीं हो, पौधों को भी नुकसान नहीं तो हो। सबसे मतलब इसमें जो जितना इसमें कैपेसिटी है उस हिसाब से अगर अपन करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होती, उससे अच्छा स्प्रे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो किसान भाइयों का क्या कहना है आपके इस ड्रोन के बारे में कि क्या किसान भाई इसको अपना रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा, हम कम से कम यूं मान लो 15 एकड़ के आसपास पर डे का स्प्रे कर रहे हैं इससे। पर डे का स्प्रे आप 15 एकड़ तक 15 कर एकड़ देते का हैं। स्प्रे कर रहे हैं पर डे। तो जैसे कि मैनुअल करते हैं तो किसान भाई की अलग अलग कॉस्ट रहती है, तो इसमें आप कितनी कॉस्ट लेते हो 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए 600 रुपए का चार्ज लगा हुआ, मतलब बीघे के हिसाब से चलता है बीघे अपने के यहाँ पे। हिसाब से जैसे 300। एकड़ का है, बहुत सारे अच्छा। फार्मर समझते नहीं है हाँ अपने हाँ यहाँ पे, हाँ। तो जी। बीघे के हिसाब से 300 रुपए बीघे के हिसाब से मतलब लेते हैं। एकड़ के हिसाब से लगभग हाँ 600 रुपए। हम्म। तो जो काम किसान साथियों आप मतलब मैनुअल करते थे या फिर ट्रैक्टर से करते थे, तो ऐसी जो बड़ी फसलें हैं खास करके उसमें ट्रैक्टर से और उनसे करने में बहुत ज्यादा परेशानियां हमें देखिए देखने अभी को ये मिलती जो थी। बड़ी क्रॉप है, जैसे अभी ये सोयाबीन है, तो इसके अंदर क्या है अपन स्प्रे कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर द्वारा जो मशीनें हैं उनसे भी कर सकते हैं, उनसे भी लेकिन कर बड़ी सकते बड़ी क्रॉप में नहीं कर पाते हैं। हैं। हाँ, इसके तो उसके अलावा लिए जो बहुत बढ़िया वो अपने फायदेमंद चीज है। फलदार वृक्ष वगैरह होते हैं हाँ, जैसे उनके अंदर भी संतरे स्प्रे के कर खेत, सकते हैं। बागान वगैरह, हम्म। इनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हम्म। जी जी। तो तो इसमें जो है आपको कितनी कॉस्ट लगी है ये लाने में? ये सर 6.5 से 7 लाख रुपए के बीच में पड़ता है, अच्छा, मतलब। 6.5 से 7 लाख रुपए। वो तो इसमें बैटरी टू बैटरी वेरी करता है, क्योंकि इसकी अच्छा 75,000 की एक सेट आता है बैटरी अच्छा का। बैटरी का। तो इसमें जो है इसमें क्या क्या फीचर है आपके इस रिमोट के अंदर? इसके अंदर सर जैसे हम स्प्रे सेट कर सकते हैं, जी। मोड जैसे अपनों ने ये किया, ये मैनुअल ये मोड हो मैनुअल गया, हो गया, इसमें अपन हाथ से कर सकते लेटीट्यूड मोड हो गया, मतलब अपन इसको हाथ से भी उड़ा सकते हैं, ऑटो सिस्टम में भी उड़ा सकते हैं। हैं। जी ये स्प्रे का अपन सेट कर सकते हैं, स्प्रे कितना डालना है, मतलब अपने को स्प्रे, हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें सेट कर सकते सारे हैं। कंट्रोल्स इसमें क्रॉप अपन कर क्रॉप सकते वगैरह हैं। भी कर सकते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम इसने कितना फ्लाइंग किया, 9 मिनट 22 सेकंड इसने फ्लाइंग किया अभी। जी जी। इस तरीके से इसके अंदर एक कैमरा भी है। 360 डिग्री कैमरा होगा इसमें? नहीं, फ्रंट कैमरा ही है, अच्छा, जैसे फ्रंट इसका कैमरा है। फेस जो है उस साइड में है, हाँ, तो ये पूरा का पूरा कैमरे कैमरे में के सब अंदर कुछ ही सारी दिख चीज़ रहा है। दिखे। तो अभी इन किसान भाइयों से पूछेंगे, इनके खेत पर जो है ये ड्रोन उड़ रहा है और स्प्रे भी चल रहा है, तो इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। पहले जो ये दवाई हाथ से छिड़कते थे, टंकी से छिड़कते थे या फिर ट्रैक्टर से छिड़कते थे, तो अब इनको क्या बदलाव दिख रहा है, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? अनिल धाकड़। अच्छा, तो आप ही के खेत में भी ये ड्रोन उड़ रहा है? जी जी। तो आपने पहले भी छिड़काव किया होगा टंकियों से या फिर ट्रैक्टर से? हाँ, हर बार करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब इस ड्रोन से जो है आपको क्या अच्छी चीज़ दिख रही है? अच्छी चीज़ तो क्या है, समय का बचत हो रही है, और मक्की बड़ी हो गई है तो टंकी वो ट्रैक्टर से सब दिक्कत होती है, तो ड्रोन द्वारा छटवा रहे हैं। ड्रोन द्वारा छिड़काने से जो है इनकी फसल बहुत बड़ी है, जिस वजह से आप उधर ड्रोन भी देख सकते हो। ये इतनी बड़ी फसल है, इसमें जो है ड्रोन की मदद से छिड़काव करवा रहे हैं, जिससे इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और बहुत ही आसानी से जो है छिड़काव हो पा रहा है। तो इसमें जो है कुछ किसान ग्रुप बना करके अगर ये लाना चाहे तो उनको कोई सब्सिडी मिलेगी? देखिए इसमें सब्सिडी के 2-3 प्रारूप है। अच्छा। जैसे फर्स्ट में आपने नाम सुना हो तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ का भी मोदी जी ने जो एक फॉर्मेट बनाया था, जो खुद की मतलब किसान अपनी खुद की कंपनी बना सकता है, उसमें कुछ भी परचेस कर सकता है, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ना, उस टाइप में एफपीओ बनता है। उसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके अंदर ये 100% मतलब सब्सिडाइज मिलता है। हाँ, 100% सब्सिडी मिलता है। हाँ, वो एफपीओ वाले ही कर सकते हैं, मतलब जैसे ग्रुप बना के फिर उसके बाद में कर सकते हैं वो। दूसरा रहता है, अगर कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, तो उसको 70 से 80% तक सब्सिडी मिलती है। तीसरा रहता है भाई इंडिविजुअल कोई फार्मर पर्सनली लेना चाहता है, तो उसको 50% तक की सब्सिडी मिलती है। उसको 50% तक की उसमें सब्सिडी मिल सकती है। 50%। तो क्या सारी कंपनियां सब्सिडी दे रही है या फिर कोई एक ही दे रही हाँ है? बिल्कुल, अभी जो डीजीसीए जो अप्रूवल सारी कंपनियां जो है, हाँ। जो कंपनियां ड्रोन बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो अगर डीजीसीए से अप्रूवल है तो वो बिल्कुल सब्सिडाइज कर रही है सबको। हाँ, क्या है कि किसानों को इसकी कॉस्ट जो है बहुत महंगी पड़ती है, इस वजह से वो इसको लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर कंपनी और जो सरकार कुछ अगर डिस्काउंट दे देती है तो फिर जो है किसान इसको अपनाएंगे। लेकिन इसको क्या है, जैसे अपना बाइक वगैरह तो अपन पहले ला सकते हैं, मतलब हाँ। फिर उसके बाद में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको अपना पहले लाइसेंस पहले लेना लाइसेंस पड़ेगा, चाहिए फिर उसके बाद में अपन ले सकते हैं इसको। तो इसको उड़ाने के लिए भी कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है कि कुछ रेड जोन जी वगैरह बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल होता है? बिल्कुल, ऐसा ग्रीन जोन होता है, रेड जोन होता है। तो अच्छा। जैसे अपने मतलब अधिकतर ऐसे एरिया अपने एरिया में है, मतलब जैसे अपने जो सीआरपीएफ कैंप है जैसे नीमच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अच्छा। तो उसके नियर बाय अपन नहीं उड़ा सकते हैं, मतलब जहाँ पर
रेड फोर्स जोन है, वहाँ वगैरह, पर नहीं हाँ उड़ा सकते। फोर्स वगैरह का जो भी कैचमेंट एरिया है वो सारा एरिया है, तो उसके पास में अपन नहीं उड़ा सकते इसको। अच्छा। अपन इसको खाली बस लैंड पर्पस उड़ा सकते हैं। हाँ, इसके बाकी अंदर अपने कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, तो वो मतलब सिर्फ विजुअलिटी देखने के लिए, Visuality फोटो वगैरह नहीं खींच सकते फोटो हैं, वगैरह नहीं क्योंकि किसकी प्राइवेसी लीक नहीं होती है। सही है, इसमें फोटो वगैरह खींचने की भी अनुमति नहीं है, हम्म। केवल ये अपने विजुअली देखने के हाँ लिए। विजुअली देखने के और लिए। रेड जोन में अपन नहीं फ्लाई कर सकते हैं, ग्रीन जोन में ही फ्लाई कर सकते वो सारा का सारा इसके अंदर दिखाता इसके है, अंदर मतलब रेड जोन के अच्छा अंदर अगर हम लेके भी जाएंगे ना इसको, तो ये फ्लाई नहीं करेगा। अच्छा, अगर इसमें हमको उसके जो बावजूद भी सेंसर अगर, लगे हुए हैं, जो जीपीएस वगैरह लगे हुए हैं, उससे ये ट्रैक कर लेता है। और उसके अंदर भी अगर अपने को उड़ाना होगा, मान लो किसी फार्मर का खेत है नियर बाय किसी के, हाँ। तो हमको डीजीसीए से अप्रूवल लेना पड़ता है, पहले मतलब उनको permission मेल लेनी करना पड़ेगी। पड़ता है, फिर उसके बाद में वो अप्रूवल जी, देते हैं भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ेगा, उसके बाद में अपन उड़ा सकते तो हैं। आप अपने किसानों को इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसानों को तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप एक तो दवाई से स्प्रे कर रहे हो, बहुत सारों को इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो एक तो उस चीज़ से आप बच सकते हो। एक अभी छोटी क्रॉप में भी अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो सांप वगैरह काटने की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे किसानों को। तो क्या है कि उससे बहुत हानि हो जाती है किसान को, एक परिवार है तो उसमें अगर किसी की डेथ हो जाए तो वैसे तो इसलिए किसान बढ़िया काफी चीज़ सारी है। प्रॉब्लम हाँ झेलता ही है, लेकिन अगर कुछ टेक्नोलॉजी हो आई है तो उसका यूज भी धीरे धीरे करना चाहिए किसान को। बिल्कुल बिल्कुल जी, बाकी तो वैसे तो किसान दिन भर खेत में दिन में रात में जाता ही है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई हेल्पफुल टेक्नोलॉजी आई है तो उसका धीरे इससे क्या है, किसान का जैसे अभी की क्रॉप ऐसी है कि बारिश का टाइम है अभी, हाँ। जैसे अभी 10-15 मिनट पहले भी बारिश आई थी, हाँ। ठीक है, तो अपने को खाली रुकना पड़ा 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद में अपन ने स्प्रे कर दिया। अब जैसे किसान अगर मैन्युअली उड़ा रहा है, किसी मजदूर को लेके आ रहा है, तो वो तो पूरा पैसा लेगा अगर बारिश आ गई तो, मैनुअल में तो फिर वैसे है कि नहीं, कि भाई अगर 500 रुपए देके अगर किसी मजदूर को लेके आया तो वो तो पूरे दिन भर की मजदूरी लेगा। बारिश आ गई तो वो किसान की प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है उसके। तो ये जो है इसकी साइज हमें बहुत बड़ी दिख रही है, ये पंखुड़ियाँ वगैरह काफी बड़ी है, तो इसको कैरी करना क्या आसान होता है? नहीं बिल्कुल, ये जो ये लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा, यहाँ से अपन खोल सकते हैं इसको, ये आम बोलते हैं इसको। अच्छा, इस आम को वापिस से छोटा कर सकते हैं। तो ये मतलब बाइक वगैरह पर आ सकता है, फिर इसके लिए कोई बड़ा वाहन चाहिए इसको? देखिए बाइक पे भी आ सकता है, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है नीचे, फोल्ड हो जाता है ना। तो वैसे तो बाइक पर आ सकता है? जी बिल्कुल, बाइक पे भी आ सकता है। तो ये साथियों इसका जो रिमोट है, तो इसमें बैटरी वगैरह भी लगती होगी रिमोट में भी? नहीं बैटरी वगैरह तो नहीं लगती है, रिमोट में चार्जिंग का सिस्टम है पूरा अंदर। अच्छा, तो ये जो है बहुत ही महंगा आइटम है, तो इसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ आती है? हाँ गारंटी आती है, 1 साल की इसकी वारंटी आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे टेक्निकली अंदर जो भी चीज़ें मोटर वगैरह की, इनकी गारंटी वगैरह आती है। अच्छा, 1 साल की वारंटी आती है? हाँ वारंटी आती है। बैटरी की वारंटी नहीं आती है, क्योंकि बैटरी की कोई भी कंपनी वारंटी नहीं देती है। तो इसका जो है मेंटेनेंस क्या होता है, इसमें देख रेख क्या करनी पड़ती है? मेंटेनेंस इसके पर ईयरली मतलब कंपनी वाले ही भेजते हैं, मतलब कंपनी से एम्प्लॉय आता है, पूरा चेक करता है उसको, सारा लेवल वगैरह सारी चीज़ें चेक करता है। तो इसमें ज्यादातर कौन से पार्ट टूटने का खतरा रहता है? ज़्यादातर तो देखो प्रोपेलर का ज़्यादा जाने का चांस रहता है, क्योंकि कभी कोई टहनी वगैरह है, कभी एकदम से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी इधर से इधर से उधर कैरी कर रहे हैं तब भी टूट सकता है। जी, तो इनकी तो कुछ ज्यादा कॉस्ट होती नहीं होगी? हाँ इनकी ज़्यादा तो नहीं होती है, हाँ, अभी कभी मंगवाने का काम भी नहीं पड़ा है अभी अपने, ऐसा कुछ अभी नया नया ही है, तो उस हिसाब से। तो आप इसको उड़ा रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये सही चीज है या फिर कैसे क्या है? बढ़िया चीज़ है। अच्छा, हाँ तो बढ़िया फ्लाई वगैरह करके आप आसानी से उड़ा सकते हो उसको? हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन लगता है, मतलब हाँ, शुरुआती अपने हाथ वगैरह जमाने में, अपन बाइक वगैरह भी लाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हाँ धीरे धीरे। तो आपने ये ड्रोन लाने से पहले क्या आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी या फिर? जी इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो डीजीसीए अप्रूवल सेंटर होते हैं, अच्छा, उनके वहाँ पे जाके अपने को 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, वो ट्रेनिंग लेके फिर उसके बाद में अपन परचेस कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह भी कुछ लगता है? हाँ जैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ऐसा डीजीसीए अप्रूवल लाइसेंस होता है। अच्छा, तो उसकी कुछ कॉस्ट लगती है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू होगा? देखो अलग अलग जैसे इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, तो वो इंस्टीट्यूट अलग अलग कोर्स के हिसाब से वेरी करते हैं। जैसे कोई 25,000 ले रहा है, कोई 35,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इतनी सारी चीज़ें हमें बताई है और किसानों को अवगत कराया है नई टेक्नोलॉजी से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और नंबर एक बार और बता दीजिए ऑडियंस को। मेरा नाम विकास मंदारा है, मेरा नंबर जो है 7976354479। तो साथियों ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के लिए जो है आप टेक्निकल फार्मर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल फार्मर पर जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें और बिजनेस वगैरह जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं वो हम दिखाते रहते हैं। जैसे कि आज हमने ड्रोन दिखाया, इसकी सारी चीज़ें हमने बताई है। इसके अलावा आपका क्या राय है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो आज हमने इस ड्रोन के बारे में वीडियो बनाया है। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जैसे कि स्प्रे करने के लिए आप ड्रोन लेकर के जाते हो, तो कोई किसान भाई अगर चाहे कि मेरी दवाई भी आप ही लेकर के आओ, तो आप दवाई भी ला सकते हो? जी बिल्कुल, अपन सांवलिया कृषि सेवा केंद्र अपने रामपुरा दरवाजा शॉप है, तो वहाँ से आप ले सकते हो और हम स्प्रे करना है। तो शॉप के ओनर का क्या नाम है? शॉप के ओनर का पुष्कर जी नाम है, पुष्कर जी धाकड़। तो आप अगर दवाई भी मंगवाना चाहते हो इनसे, तो पुष्कर जी धाकड़ से जो है आप दवाई भी मंगवा सकते हो। साथ में जो है वो ड्रोन भी भेज देंगे, जिनके नंबर जो है आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर।